जब भी मैरिज की बात आती है, अगर किसी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस अगर हमको देखना हो, तो हमको मैरिज का हाउस कौन सा होता है? वो होता है सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस हमको बताएगा कि इस चार्ट में मैरिज की क्या पोजीशन है। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर 2 7 11 जैसे नंबर शो कर रहा है, ठीक है, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर 2 7 11 जैसे नंबर शो कर रहा है, चाहे वो अपने लेवल पे कर रहा हो, चाहे वो नक्षत्र लेवल पे कर रहा हो, तो कुंडली में शादी का प्रॉमिस है, शादी का योग है। क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना, वो हमारी फैमिली है, सेवेंथ हाउस सोसाइटी और 11th हाउस गेम। इन तीनों चीजों से मिलाकर ही एक इन तीनों चीजों से मिलाकर ही एक शादी का रिलेशन बनता है। इसलिए 2 7 11 हाउस का इन्वॉल्वमेंट मैरिज में बहुत ही कंपलसरी बन जाता है। कुंडली में सेपरेशन वाला हाउस होता है 12th हाउस। शादी को खराब करने वाला जो सबसे खराब हाउसेस हैं कुंडली में, वो हैं 6 10 और 12। इन हाउसेस का जो रोल होता है वो डिवोर्स तक लेके जाता है। शादी का योग हो गया 2 7 11, और सेपरेशन का योग हो गया 12th हाउस। सेपरेशन किसी भी रीजन से सेपरेट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं डिवोर्स। लेकिन अगर 6 10 और 12 का रोल अगर आ जाता है, तो वहां पर डिवोर्स बन जाता है, फिर वो तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि 6 जो है ना, वो रिलेशनशिप में डिफरेंस क्रिएट करता है। और अगर इसमें 8th हाउस इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो 8th हाउस जो है ना, वो रिलेशन में प्रॉब्लम और स्ट्रेस लेकर आता है। और 12th हाउस रिलेशन को सेपरेट करा देता है। तो 6 8 12 और 10वां हाउस जो 11th हाउस को नेगेट कर रहा है, इन हाउसेस का रोल सेपरेशन के केस में पड़ जाता है, डिवोर्स के केस में पड़ जाता है। अब ये प्रॉमिस अगर दोनों चार्ट में है, मतलब मेल के भी चार्ट में भी है, फीमेल के चार्ट में, दोनों के चार्ट में अगर 12 नंबर आ रहा है दशा अंतरदशा में, या 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्ट्रिंग में, तो डिवोर्स होगा ही होगा। एक कुंडली में अगर है तो डिवोर्स नहीं होगा। ये सेपरेशन तो करा सकता है, लेकिन डिवोर्स नहीं करेगा। तो डिवोर्स और सेपरेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। इसी तरीके से मल्टीपल मैरिज का प्रॉमिस होता है किसी किसी के चार्ट में, कि लोगों की कई शादियां होती हैं। ये भी 7th का कस्पल सब लॉर्ड बताएगा, 7 सीएसएल बताएगा और उसका नक्षत्र लॉर्ड बताएगा। मैंने क्या गलती की थी? अगर किसी चार्ट में 7 सीएसएल 7th आ हाउस गया। सब लॉर्ड, निशित जी आपको कस्पल सब लॉर्ड के बारे में पता है? इसका आइडिया है आपको? थोड़ा सा दे दीजिए। कस्पल सबलॉर्ड जो होता है, वो किसी हाउस का, उस हाउस का 9th डिवीजन, मतलब जब हम किसी हाउस का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, तो उस हाउस का 9वां हिस्सा जो है ना, वो कस्पल सबलॉर्ड होता है। कस्प का मतलब हाउस, घर, ठीक है, उसका सबलॉर्ड। किसी भी हाउस का एक राशि लॉर्ड होता है, एक नक्षत्र लॉर्ड होता है, और एक सब लॉर्ड होता है उसका। बहुत ही जब हम डीपली उस हाउस को अध्ययन करेंगे, तो उसके सब लॉर्ड को निकालेंगे। मैंने एक नक्षत्र की टेबल भेजी थी, उसको एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा सबको क्लियर किया हुआ है कि सब लॉर्ड कैसे चेंज होता है, नक्षत्र लॉर्ड कैसे चेंज होता है। जब आपको वीडियो आप देखेंगे, तब आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं 7 सीएसएल किस सीएसएल की बात कर रहा हूँ, सीएसएल मतलब क्या, कस्पल जी सब लॉर्ड मतलब क्या। ठीक है। तो जो मल्टीपल मैरिज है, वो भी 7 सीएसएल बताएगा, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड। जो कस्पल सब लॉर्ड होता है निशित जी, वो क्या करता है, वो सोर्स बनता है किसी भी इवेंट का। और जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, वो रिजल्ट होता है। जी कोई भी प्लैनेट अपना जो रिजल्ट है वो अपने नक्षत्र से देता है, ठीक है। जी अगर 7 सीएसएल जो भी प्लैनेट बना,
और उसका नक्षत्र लॉर्ड जो भी प्लैनेट बना अगर डुअल साइन में है, डुअल साइन कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9 और 12, द्विस्वभाव राशि जिसको बोलते हैं। अगर सेवेंथ हाउस का सीएसएल, जैसे सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए मंगल आ गया और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर आ गया, अगर ये दोनों 3 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, अलग अलग भी जी हो सकते हैं, एक प्लैनेट 3 नंबर में हो, एक प्लैनेट 12 नंबर में हो, है ना, इस तरीके भी से हो सकता है। अगर जी दोनों डुअल साइन में होंगे तो ये मल्टीपल मैरिज का योग बनाता है, मतलब एक दो दो तीन शादियों का ये योग बना देता है। और मरकरी जो होता है ना वो डुअल नेचर का होता है। और अगर सीएसएल लेवल पे जो कस्पल सब लॉर्ड जो प्लैनेट बना हुआ है या नक्षत्र लॉर्ड जो प्लैनेट बना हुआ है, अगर दोनों में से कोई एक मरकरी हो जाए या दोनों मरकरी बन जाए, मतलब उसका सीएसएल भी मरकरी हो जाए और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड भी मरकरी बन जाए, तब भी ये सिचुएशन पैदा होगी कि उसकी कई शादी हो सकती है। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि उसमें से एक प्लैनेट डुअल साइन में बैठा हो और दूसरा मरकरी हो, तब भी ये सिचुएशन बनेगी, है ना। कहने का अर्थ है कि मल्टीपल मैरिज के केस में सेवेंथ सीएसएल और उसके नक्षत्र लॉर्ड का संबंध डुअल साइन से होना चाहिए या मरकरी से होना चाहिए। तो उस केस में उस इंसान की डबल शादियां हो सकती हैं या मल्टीपल मैरिज हो सकती है इसमें। जी अब सेवेंथ सीएसएल जो है, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस दिखाता है, एक आइडिया आपको देने जा रहा हूं सेवेंथ सीएसएल कैसे काम करता है। सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस दिखाता है, फर्स्ट हाउस कैसे दिखाएगा? सेवेंथ सीएसएल, जैसे मान लीजिए मरकरी है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस शो कर दिया उसने सेवेंथ सीएसएल ने, ठीक है। स्ट्रिंग बनाना आपको आता है निशित जी? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई प्लेनेट, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग कैसे बनती है, जैसे मरकरी है, मरकरी जी मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है और वो जी थर्ड हाउस को रूल कर रहा है, जी थर्ड हाउस में उसकी राशि है और बैठा फर्स्ट हाउस में, और जी एक राशि मान लीजिए उसकी फिफ्थ हाउस में है, एक राशि थर्ड हाउस में है, एक राशि फिफ्थ हाउस में है और बैठा वो फर्स्ट हाउस में है, तो मरकरी के आगे लिखा जाएगा 1, 3, 5, जी ठीक है। तो जो भी प्लैनेट के सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं, केपी चार्ट में आपने देखे होंगे, जो नीचे उसका डिटेल्स लिखा होता है, जो उसके आगे नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर इसी बेस पे लिखे होते हैं कि जो वो प्लैनेट कहां पर बैठा हुआ है वो हाउस को लिखेंगे, और वो प्लैनेट किन किन हाउस को रूल कर रहा है सामने वो लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से उसका जो नक्षत्र लॉर्ड बना होगा, उसी तरह नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन को लिखेंगे, जहां वो नक्षत्र लॉर्ड बैठा है उस हाउस को लिखेंगे, और वो नक्षत्र लॉर्ड जिन हाउसेस को रूल कर रहा है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब सेवन सीएसएल मान लीजिए फर्स्ट हाउस को शो कर रहा है, तो ये जो है फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस को नेगेट करता है, सेकेंड हाउस का 12th हाउस है, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली बॉन्डिंग की टूट को दिखाता है, फैमिली बॉन्डिंग में डिस्प्यूट को दिखाता है, क्योंकि फैमिली को ये, फैमिली वाले हाउस को ये नेगेट कर रहा है। तो सेवन सीएसएल अगर फर्स्ट हाउस दिखाएगा तो ये फैमिली की टूट की तरफ इशारा करता है, या शादी, ऐसा इंसान शादी अपनी मर्जी से कर सकता है, शादी वो खुद कर सकता है, ऐसा दर्शाता है अगर ओके सेवन सीएसएल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। जी सेवन सर सीएसएल अगर फर्स्ट हाउस काफी नक्षत्र लेवल पे भी दिखा रहा है और अपने लेवल पर भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद में फैमिली में डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं और बाद में वो शादी में घर घर में डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं सेवेंथ सीएसएल के, सेवेंथ हाउस में सेवेंथ सीएसएल के केस में फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब इस तरीके की कंडीशन आती है, ठीक है। सेवन सीएसएल, सेवेंथ का कस्पल सब लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस दिखाएगा तो शादी में ये फैमिली बॉन्डिंग को दिखाता है,
क्योंकि कोई भी कस्पल सबलॉर्ड जब अपने ही हाउस को शो करता है तो वो हाउस बहुत मजबूती के साथ में हमारे जीवन में उपस्थित रहता है। तो सेकंड हाउस, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जब सेकंड हाउस को दिखाएगा तो ये शादी में फैमिली बॉन्डिंग को दिखाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की शादी फैमिली के अंदर होती है, किसी न किसी फैमिली के द्वारा ये उनकी शादी करवाई जाती है। सेवन सीएसएल अगर थर्ड हाउस को शो कर रहा है तो शादी कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या किसी पड़ोस के किसी शहर शहर में रहने वाली पार्टनर हो सकता है ना, इस तरीके से ये शादी शो करता है। सेवन सीएसएल अगर फोर्थ हाउस को दिखा रहा है तो आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े नजदीक का होगा, या आपकी इस मैरिज में आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल होगा, या फिर आपका पार्टनर आपके शहर का ही होगा या बहुत ही किसी नजदीक जगह का हो सकता है। अगर फोर्थ हाउस दिखा रहा है सेवन सीएसएल, सेवन सीएसएल मान लीजिए अगर फिफ्थ हाउस को शो करता है तो ये शादी जो है ना प्रेम विवाह को दिखाती है। ऐसा इंसान प्रेम विवाह कर सकता है, उसकी लव मैरिज हो सकती है, या शादी में ये प्रेम को दिखाता है। मान लीजिए उसका लव मैरिज नहीं हुई है, उसकी अरेंज मैरिज हुई है, और सेवन सीएसएल अगर फिफ्थ हाउस दिखा रहा है तो शादी के बाद में उन दोनों पार्टनर के बीच में बहुत प्रेम रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है ना वो प्रेम का होता है। और अगर सेवन सीएसएल सिक्स हाउस को शो कर रहा है तो फिर वैचारिक मतभेद रहेंगे दोनों पार्टनर के बीच में। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस जो है ना वो सेवेंथ को नेगेट कर रहा है, शादी के मैरिज को मजबूती को कम कर रहा है। तो वैचारिक मतभेद रहेंगे, या जीवन साथी बीमार भी रह सकता है, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है वो बीमारी का होता है ना। तो अगर सेवन सीएसएल सिक्स हाउस को दिखाएगा तो वैचारिक मतभेद या जीवन साथी बीमार होने की कंडीशन को ये शो करता है। सेवेंथ हाउस अगर सेवेंथ सीएसएल अगर सेवेंथ हाउस को ही शो कर रहा है तो ये विवाह की मजबूती को दिखाता है, एक अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है ये। सेवन सीएसएल अगर एट्थ हाउस को शो कर रहा है तो ये विवाह में स्ट्रेस देता है, विवाह में पीड़ा देता है, परेशानी का कारण बनता है एट्थ हाउस। सेवन सीएसएल अगर नाइन्थ हाउस दिखाएगा तो ये विवाह में नैतिकता दिखाता है कि बड़ा ही आइडियल वैवाहिक जोड़ा है ये एक आदर्श पति और पत्नी को शो करता है अगर सेवन सीएसएल नाइन्थ हाउस को शो कर रहा है। सेवन सीएसएल अगर टेंथ हाउस को शो करता है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर के बीच में इगोइस्टिक टाइप की सिचुएशन बन जाती है, या फिर हस्बैंड के में ईगो वाला नेचर होगा या वाइफ में ईगो वाला नेचर होता है, या फिर इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि करियर की वजह से मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। करियर की वजह से हो सकता है दोनों जोड़ों को किसी को दूसरे शहर में रहना पड़ रहा हो, किसी को दूसरे शहर में रहना पड़ रहा हो, ये भी सिचुएशन बनती है जब सेवन सीएसएल टेंथ हाउस को दिखाता है। सेवन सीएसएल अगर 11th हाउस को दिखाएगा तो फिर ऐसे पार्टनर के बीच में, ऐसे पति पत्नियों के बीच में दोस्ती का संबंध होता है, इतने अच्छे संबंध होते हैं कि हर आपस की बातों का वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सेवन सीएसएल अगर 12th हाउस दिखाएगा तो ये फिर विवाह में सेपरेशन या डिवोर्स को शो करता है। तो ये सेवन सीएसएल की सारे हाउसेस में कहानी है कि सेवन सीएसएल कौन सा हाउस अगर शो कर रहा है तो किस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं। अब जी क्वेश्चन सामने से आता है कि मैरिज कब होगी, शादी कब होगी? जब भी आपकी 2 7 11 जैसे नंबर की दशा चल रही होगी, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल रही है। अब राहु अपने लेवल पर या अपने नक्षत्र लेवल पर 2 7 11 जैसे अगर नंबर दे रहा है तो उस पीरियड में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी किसी दशा में 2 7 11 नंबर दिख रहे हो तो फिर उस पीरियड में शादी बनती है। डिवोर्स का कारण सेवन सीएसएल जो भी हाउस दिखाएगा उस हाउस के जो सोर्स है ना वही डिवोर्स का कारण बनेंगे।
जैसे मान लीजिए 7, मैंने डिवोर्स के आपको नंबर्स बताए 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12 भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है नक्षत्र लेवल पे, और सीएसएल लेवल पे मान लीजिए फोर्थ हाउस दिखा दिया या सेकंड हाउस दिखा दिया, तो फोर्थ हाउस सोर्स बनेगा डिवोर्स का। फोर्थ हाउस क्या है, माँ कारण बन सकती है सोर्स का, घर की सुख शांति कारण बन सकती है सोर्स का। 2 नंबर दिखा दिया तो पैसा बन सकता है डिवोर्स का कारण, या फैमिली बन सकती है डिवोर्स का कारण। ठीक है। जब भी किसी चार्ट में सेवेंथ हाउस का रोल आता है तो ये फर्स्ट मैरिज को दिखाता है। अगर फर्स्ट मैरिज किसी का देखना हो तो फर्स्ट मैरिज सेवेंथ हाउस अगर 2, 7, 11 जैसे नंबर दे रहा है तो ये मैरिज बढ़िया चलेगी। जब भी ऐसी कई क्वेश्चन आपके आएंगे जिनका डिवोर्स हो जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम सेकंड दूसरी शादी कर सकते हैं, तो अगर उनके चार्ट में नाइन्थ हाउस बढ़िया काम कर रहा है, 2, 9, 11 जैसे नंबर दे रहा है सेवेंथ सीएसएल, तो फिर सेकंड मैरिज उनकी बढ़िया चलेगी। अगर सेवेंथ सीएसएल 2, 9, 11 जैसे नंबर नहीं दे रहा है, आपको उसी तरीके के नंबर दे रहा है 1, 6, 10, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो आप मना कर दीजिए कि आप सेकंड मैरिज मत करिए, क्योंकि उसमें भी फिर डिवोर्स होगा, उसमें भी आप फिर परेशान रहेंगे। ठीक है। और अगर आपको आउट ऑफ कास्ट शादी देखनी हो कि लोग अपनी जाति से बाहर शादी कर लेते हैं या अपने कल्चर से बाहर चले जाते हैं, तो इसमें फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, और प्लैनेट लेवल पर राहु या केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, और एर्थ हाउस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है ना वो प्रेम संबंधों को दिखाता है, और एर्थ हाउस जो है ना आउट ऑफ कास्ट को दिखाता है, अपने समाज से बाहर चले जाना है, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस को निगेट करता है। नाइन्थ हाउस धर्म का है और एट्थ हाउस अधार्मिक बनाता है इंसान को। तो जब भी किसी कुंडली में 5 नंबर, 8 नंबर और राहु या केतु की दशा चल रही हो, और साथ में 7 नंबर भी जुड़ा हुआ हो, 5, 7, 8 इस तरीके के नंबर शो हो रहे हो, राहु या केतु की दशा चल रही हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो है ना हो सकता है आउट ऑफ कास्ट शादी करें, इसकी मैरिज बाहर कहीं हो सकती है। तो ये तो 2, 7, 11 जो है ये मैरिज के नंबर हो गए, और 1, 6, 10 फर्स्ट नंबर सिंगल का हो गया, 6 नंबर वैचारिक मतभेद हो गया, 10 नंबर जो है ना एक तरीके से इगोइस्टिक नेचर हो गया, तो 1, 6, 10 ये नो मैरिज को दिखाता है। 5 और 9 ये जो नंबर है ये फ्रेंड्स नंबर है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में तलाक का योग चल रहा है और 6, 8, 12 जैसे नंबर शो हो रहे हैं, 1, 6, 10, 12 जैसे नंबर शो हो रहे हैं, और साथ में 5 और 9 नंबर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी शादी जो है ना डिवोर्स तक नहीं जाएगी, बच सकती है, क्योंकि 5 नंबर और 9 नंबर ये फ्रेंड्स को दिखाता है, तो कोई ना कोई आपका बड़ा या कोई मित्र लोग कोई ना कोई बीच में आ जाएंगे, वो आपको समझा बुझा के आपकी शादी को बचा ले जाएंगे। इसी तरीके से 8 नंबर और 12 नंबर ये दोनों चीजों दोनों तरफ ये काम करता है। 8 और 12 नंबर दोनों तरफ कैसे काम करेगा, अगर ये 2, 7, 11 के साथ में 8, 12 नंबर जुड़ता है, जैसे 2, 7, 11 शादी के अच्छे हाउसेस हैं, उनके साथ में अगर 8 और 12 नंबर जुड़ता है तो ये शादी की और मजबूती को दिखाता है। क्यों, क्योंकि 2, 7, 11 जो है वो शादी वाले नंबर हो गए, 8 नंबर हो गया सेक्स का, और 12 नंबर हो गया बेड प्लेजर का। तो 2, 7, 11 के साथ में जब ये 8, 12 जुड़ेंगे तो ये अच्छी तरफ भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 1, 6, 10 के साथ में 8, 12 जुड़ते हैं, 1, 6, 10 जो नो मैरिज को मतलब शादी को नहीं शो कर रहा है, डिवोर्स को दिखा रहा है, तो जब भी 1, 6, 10 के साथ में ये 8, 12 नंबर जुड़ेंगे तो ये और पीड़ादायक बनेंगे, क्योंकि 8 नंबर पीड़ा को दिखाता है और 12 नंबर डिवोर्स को दिखा देता है। तो 2, 7, 11 के साथ में 8, 12 नंबर अच्छा काम करेंगे, और अगर जैसे 2, 7, 11 के साथ में 8 नंबर आ रहा है या 8, 11 आ रहा है, तो ये डावरी को दिखाता है, जो दहेज हमको मिलता है शादी में,
उसको ये शो करता है 8 और 11, क्योंकि 8 नंबर जो होता है ना वो अनअर्न्ड मनी होता है। अगर 2 7 11 के साथ में सिर्फ 8 नंबर आ रहा है और किसी भी दशा पीरियड में आपकी शादी होने वाली है और साथ में 2 7 8 11 जैसे नंबर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मजबूत शादी को शो करता है, डाउरी को भी शो करता है। और अगर 1 6 10 की दशा चल रही है और अगर 8 12 उनके साथ में अगर जुड़ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिवोर्स को शो करता है। तो 1 6 10 प्लस 8 12 और राहु केतु या शनि की अगर दशा चल रही है, तब तो उस केस में ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है डिवोर्स का। 1 6 10 8 12 और साथ में राहु केतु शनि की अगर दशा चल रही है, तो फिर ये डिवोर्स के मजबूत कॉम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है, तो ये तो शादी वाले केस हो गए। लव का देख लेते हैं। लव के केस में क्या है कि फिफ्थ हाउस जो होता है वो प्यार मोहब्बत को दिखाता है, 5 नंबर। और उसके साथ में अगर 11 नंबर जुड़ता है तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों से गेन को दिखाता है, उसको प्लूटोनिक लव बोलते हैं। मतलब एक एक सात्विक लव, एक जो सिद्धांतिक लव होता है, उसको 5 11 जैसे नंबर अगर शो कर रहे हैं तो प्लूटोनिक लव की श्रेणी में आएगा। 5 8 या 5 12 जैसे नंबर अगर शो हो रहे हैं, तो ये फिजिकल लव को दिखाता है, क्योंकि 8 नंबर का इन्वॉल्व होना और 12 नंबर का इन्वॉल्व होना 5 नंबर के साथ में, यहाँ पर सेक्स और बेड, ये दोनों नंबरों का आपस में जुड़ना, ये फिजिकल लव को शो करता है। स्कैंडलस लव ये तब बन जाता है जब 5 8 12 तीनों आ जाते हैं किसी भी प्लैनेट की पोजीशन में। अगर 5 नंबर भी आ रहा है, 8 नंबर भी आ रहा है, 12 नंबर भी आ रहा है, तो ये स्कैंडलस लव चला जाता है। ये कहीं ना कहीं प्यार में ये धोखे को भी शो करता है और इस तरीके के रिलेशन को दिखाता है कि उससे कहीं ना कहीं परेशानी होगी। ठीक है, ब्रेक ऑफ लव के जो नंबर है वो 5 नंबर के साथ में 6 नंबर आ जाए या 8 नंबर आ जाए, तो फिर ये सिचुएशन बनती है। या 5 नंबर के साथ में 6 नंबर आ जाए, 12 नंबर आ जाए, तो ये सिचुएशन बनती है। और 5 6 8 12 ये चारों नंबर अगर शो हो रहे हैं, तो ये जो प्यार में जो लोग ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप को दिखाता है लव में। या राहु केतु शनि की दशा चल रही हो। ठीक है, तो जब भी राहु केतु शनि की दशा चलती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ उठापटक तो मचाते ही मचाते हैं। हिडन लव मतलब जो किसी को पता ना चले, उसमें कहीं ना कहीं 4 नंबर का रोल आ जाता है, क्योंकि 4 नंबर जो होता है ना वो घर को शो करता है। तो हिडन लव के जो नंबर हैं उसके साथ में 5 नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर हो, 8 नंबर हो, 12 नंबर हो, साथ में 4 नंबर का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये हिडन लव को शो करता है। ठीक है, मल्टीपल मैरिज के केस में मैंने आपको बताया कि मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो मरकरी जो है वो अपने से छोटे स्पाउस देता है, मरकरी की दशा चल रही हो और शादी के नंबर चल रहे हो, या प्रेम संबंधों के नंबर्स अगर शो हो रहे हो, 5 नंबर शो हो रहा हो और मरकरी की दशा चल रही हो, तो इस पीरियड में आदमी अपने से छोटे उम्र में छोटे लोगों के साथ में प्यार मोहब्बत कर सकता है, या मल्टीपल एक साथ में मल्टीपल उसके अफेयर्स चल सकते हैं। जुपिटर की अगर दशा चल रही हो तो हो सकता है 2 लोगों के साथ में उसके अफेयर्स हो। और कहीं राहु केतु अगर शनि की दशा चल रही हो, तो वो आउट ऑफ कास्ट जाके मैरिज कर सकता है या उसके अफेयर्स हो सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना मैरिज के केस में जो हमको देखना है, वो नंबर्स यही मेन है। 2 7 11 का इन्वॉल्वमेंट, पहले तो हमको प्रॉमिस देखना है 7 का। 7 CSL हमको क्या प्रॉमिस कर रहा है। अगर 7 CSL हमको 2 7 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो हमको शादी का प्रॉमिस है। अब शादी कब होगी उसके लिए हमको दशा अंतर दशा देखनी पड़ेगी। अगर दशा अंतर दशा में 2 7 11 जैसे नंबर शो हो रहे हैं, तो फिर उस पीरियड में उसकी शादी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैरिज का एक इवेंट हमने आज पढ़ा। सर हाँ,
सर आप इसको ऐसे कुंडली पे थोड़ा सा एग्जाम्पल कुंडली पे सर थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, मतलब कि जैसे उस कुंडली पे कि 7th हाउस का सीएसएल कहाँ गया और कौन सी दशा, सर थोड़ा सा आइडिया और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चार्ट दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले शादी का प्रॉमिस देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये हम देखते हैं 7th कस्पल सबलॉर्ड। अब 7th का सीएसएल यहाँ पर मंगल है, ये दिख रहा है जहां पर हमारा मेरा कर्सर है, मंगल। तो यस सर। 7th का जो सीएसएल है वो मंगल है। ठीक है। अब मंगल को हम देख लेते हैं, क्या ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है? तो मंगल चंद्रमा का नक्षत्र बना हुआ है, इसका मतलब ये अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड प्लैनेट है। और मंगल का जो नक्षत्र है वो शनि है। ठीक है। अब मंगल ने हमको क्या क्या हाउसेस दिए हैं? मंगल ने हमको 1 2 6 7 और नक्षत्र लेवल पे 3 और 4 नंबर दिए हैं। क्या इस कुंडली में शादी का प्रॉमिस है? यस सर। शादी का प्रॉमिस है, क्योंकि शादी के हमको कितने नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं? 2 और 7। 2 7। यस सर। 2 7 हमको नंबर मिल रहे हैं ना? तो टू यस सर। सेवन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी कुंडली में शादी का प्रॉमिस है। अब इसका हम दशा देख लेते हैं, इस समय इसकी क्या दशा चल रही है। तो इसकी जो है इस समय मंगल में बुध की दशा चल रही है। ठीक है। मंगल तो नंबर दे रहा है, मतलब दशा तो हमको प्रॉमिस कर रही है कि मंगल की दशा में इसकी शादी हो सकती है, क्योंकि वही इसका 7 सीएसएल भी बना हुआ है। ठीक है। देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मंगल जो है ना शादी के 2 और 7 नंबर दे रहा है। और मंगल की दशा जो है ना 2 7 नंबर, मंगल की दशा भी चल रही है। बुध को देख लेते हैं, बुध क्या कह रहा है? बुध तो शादी के भर भर के नंबर दे रहा है, 2 7 11 होता है ना। तो ये पीरियड अगर हम इस व्यक्ति से बात करें, तो हम उससे ये कहेंगे कि आपकी ये ये साल मई 2024 से लेके मई 2025 तक आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि अंतरदशा में बुध स्ट्रांगली नंबर देगा। मतलब बना के दे रहा है, कि योग बना के दे रहा है कि इस पीरियड में आपकी शादी हो सकती है। और अगर फाइन ट्यून निकालना हो तो हम इसके प्रत्यंतर दशा पे चले जाते हैं। ठीक है। प्रत्यंतर दशा भी मंगल बुध की, बुध में बुध ही चल रहा है। तब तो ये पीरियड इसका मई से लेके जून, मतलब अगले महीने तक इसका स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन बन रहा है मैरिज का। तो यही पीरियड इसके लिए सबसे अच्छा पीरियड माना जाएगा।
ठीक है। और कब कब शादी हो सकती है ये भी देख लेते हैं। जैसे बुध की अंतर्दशा चल रही है, क्या केतु केतु शादी करवा सकता है इस व्यक्ति की? केतु भी शादी करवा सकता है। केतु भी 2, 11 और 2, 7 जैसे नंबर दे रहा है। ये देखिए मैरिज के नंबर 2, 7, 11 केतु दे रहा है ना। यस सर। केतु भी शादी करवा सकता है। केतु के बाद में शुक्र की दशा आ रही है, क्या शुक्र शादी करवा सकता है? हाँ, शुक्र शादी करवा सकता है, लेकिन उतनी मजबूत नंबर नहीं दे रहा है। शुक्र की दशा उतनी मजबूती के साथ में नहीं खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 11 नंबर शो हो रहा है। उसके बाद में देख लेते हैं, शुक्र के बाद में सूर्य आएगी। क्या सूर्य शादी करवा सकता है? सूर्य शादी करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नंबर ज्यादा है। 2, 11 नंबर तो पॉजिटिव है, लेकिन 1, 10 निगेटिव नंबर भी होते हैं। मैंने आपको बताया ना 1, 6, 10 ये निगेटिव नंबर है शादी के लिए, और 2, 7, 11 ये पॉजिटिव नंबर है। तो सूर्य के केस में निगेटिव नंबर ज्यादा है और पॉजिटिव नंबर कम है। तो सूर्य सूर्य की अंतर्दशा में शादी नहीं हो पाएगी। सबसे अच्छे जो कॉम्बिनेशन इसके बन रहे हैं शादी के, वो बुध दे रहा है और केतु दे रहा है। उसके बाद में शुक्र भी बहुत अच्छे नंबर नहीं दे रहा है, सूर्य भी बहुत अच्छे नंबर नहीं दे रहा है, चंद्रमा अच्छे नंबर दे रहा है। चंद्रमा में देखिए 2, 7, 11 सारे बने हुए हैं। चंद्रमा इसको अच्छे नंबर दे रहा है शादी के। तो मंगल की दशा में, जो मंगल की जो इसकी दशा है, इस लगभग लगभग सारे प्लैनेट इसको जो है ना शादी के अच्छे योग बना के दे रहे हैं। तो मंगल की दशा में, और अगर ये जब भी शादी करना चाहे, सारी अंतरदशा इसको, कौन कौन सी अंतरदशा इसको मना कर रही है शादी करने के लिए, तो सबसे सूर्य में सबसे कम नंबर है और शुक्र में सबसे कम नंबर है। लेकिन प्रॉमिस ये भी कर रहे हैं शादी इस पीरियड में भी इसकी हो सकती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, वो बन रहा बुध बना के दे रहा है। मतलब ये समय इस व्यक्ति की शादी के लिए परफेक्ट समय है। ठीक है सपना जी, इस तरीके से हमको निकालना है। पहले यस सर। सर है, उसके बाद में हमको ये देखना है कि उसकी दशा अंतरदशा किस चीज की चल रही है। अगर प्रॉमिस के साथ में अगर दशा में भी वो नंबर्स अगर शो कर रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति की शादी का सही समय है ये। सर जैसे आपने इसमें ये बताया कि फर्स्ट मैरिज के लिए 7th को देखेंगे, हम्म। और कोई सेकंड मैरिज के लिए पूछना चाह रहा है तो हमें 9th पर जाना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर फिर हम पहले वही 7th का प्रॉमिस देखेंगे, मंगल क्या कह रहा है। यस मंगल सर। का जो हमारी जो स्ट्रिंग बनी, मंगल की स्ट्रिंग बन रही है 11, 9, मतलब सॉरी ये है मंगल में। मंगल की जो स्ट्रिंग बन रही है 2, 7, 1, 6 बन रही है। इसमें 9 नंबर कहीं दिख रहा है? 9 नंबर नहीं इसमें सर। नहीं दिख रहा है। तो इसके केस में इसकी शादी में सेकंड मैरिज का प्रॉमिस नहीं है। लेकिन हाँ मान जी। लीजिए अगर किसी की शादी में सेकंड मैरिज का यस प्रॉमिस सर। नहीं है, और अगर सामने से क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे को दूसरी शादी करनी है, उस केस में क्या होगा कि हमको 9 नंबर देखना पड़ेगा। क्या 9 नंबर 2 और 11 नंबर के साथ में इन्वॉल्व हो रहा है कहीं पे? अगर 9 नंबर 2, 11 के साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे यहां पर देखिए जुपिटर, जुपिटर जो है 2, 11 नंबर दे रहा है और साथ में 9 नंबर भी दे रहा है। तो अगर इस व्यक्ति का क्वेश्चन आए कि मुझे सेकंड मैरिज करनी है, तो अगर उसको हमको कहना हो कि तुम सेकंड मैरिज कब करोगे, तो गुरु की अंतर्दशा में वो सेकंड मैरिज कर सकता है। क्योंकि गुरु के बाद में शनि भी 9 नंबर दे रहा है, उसके बाद में बुध भी 9 नंबर दे रहा है। मतलब सेकंड वाली जो शादी है वो भी इसकी चल जाएगी, क्योंकि 9 नंबर के साथ में 2, 11 नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर यस। 2, 11 नंबर के साथ में 9 नंबर नहीं इन्वॉल्व हो रहा होता, तो फिर उसकी शादी में सेकंड शादी का प्रॉमिस नहीं होता। ओके सर। सर जैसे आपने इसमें ये देखा था कि 7th हाउस का कस्प लॉर्ड क्या हम्म, नंबर दे रहा है, वो हमारा फर्स्ट मैरिज के लिए हो गया। हाँ अगर किसी को सेकंड मैरिज को करने के लिए तो सर 9th हाउस का कस्प देखना पड़ेगा नाइन्थ ना हाउस सर। का कस्पल सबलॉट देखेंगे। अगर 9th हाउस का कस्पल सबलॉट हमको 2, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो हम सेकंड मैरिज कर सकते हैं।
यानी कि अगर उसका वो नंबर पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है तो सेकंड मैरिज हम्म, उसके लिए फ्रूटफुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसको भी देख लेंगे। उसके बाद में फिर हम उसकी दशा अंतरदशा में भी देख लेंगे ना कि 9 नंबर के साथ में पॉजिटिव नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 9 नंबर के साथ में आपके 8 12 और 6 6 8 12 जैसे नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर 9 नंबर ओके। के साथ में 6 8 12 जैसे नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर उसकी सेकंड शादी भी नहीं चलेगी। जी उसमें भी सर। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। तो इस तरीके से हमको देखना, पहले कुंडली में हमको प्रॉमिस देखना है, प्रॉमिस के बाद में हमको प्लैनेट्स देखने की प्लानिटरी लेवल पे दशा अंतरदशा में शादी का योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस हिसाब से हमको बता देना है कि इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कब कब इसकी शादी खराब हो सकती है। मान लीजिए ये मैरिड बंदा है, इसकी मान लीजिए शादी हो चुकी है, हो चुकी है। अब इसके रिलेशन में कब कब ऊपर नीचे टाइम पीरियड आएगा वो भी पता चल जाएगा। जब जब हमको 2 11 2 7 11 पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी शादी अच्छी चलेगी। और जहां पर 1 10 जैसे सूर्य 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 की अंतरदशा या दशा में इसकी शादी में कुछ ना कुछ उठापटक मची रहेगी। सेपरेशन नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन 1 10 नंबर आने से इनके बीच, पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है, ईगो में हो सकता है एक दूसरे से बात ना करें। क्योंकि यहां पर 110 की संख्या ज्यादा है, 211 सिर्फ एक बार आया है। तो यहां पर 110 ने 211 को पीछे छोड़ दिया। तो इस तरीके ओके से सर। हमको नंबर्स के आधार पे हमको रिश्ते को भी चेक करना है कि उसके रिलेशन या शादी के बाद में उसके रिलेशन कैसे काम करेंगे। ठीक है। अब जैसे और अगर सर। मान लीजिए किसी की शादी में अगर 7 के साथ में 1 6 10 8 12 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसको उपाय क्या बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का चार्ट हमने देखा और उसके चार्ट में 7 नंबर के बेटा साथ मुझे पढ़ 8 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, मतलब शादी के निगेटिव नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है। तो फिर हम उससे क्या कहेंगे, तो फिर हम उससे ये कहेंगे कि आप ऐसा पार्टनर चुनिए। जैसे मान लीजिए 6 नंबर आ रहा है, 7 नंबर 2 7 11 के साथ में 6 नंबर भी आ रहा है, तो हम उससे कहेंगे किसी आप ऐसे पार्टनर को पकड़िए जो नौकरी में हो। या 8 नंबर आ रहा है तो हम उससे कहेंगे किसी ऐसे पार्टनर को पकड़िए जो इंजीनियर हो, या ज्योतिषी हो, या इंश्योरेंस फील्ड में हो, या सीबीआई ऑफिसर हो, या 8 नंबर से जुड़े हुए रिसर्च वर्क में हो। 12 नंबर शो कर रहा है तो हम उससे कहेंगे आप किसी फॉरेन कंट्री, किसी बाहर की अपने कल्चर के बाहर के स्पाउस को पकड़िए। आप अगर यूपी में रहते हो तो किसी चेन्नई में जाके शादी करिए। तो उस नंबर को पकड़ के हम उपाय बताएंगे। अगर निगेटिव नंबर्स काम उसकी मैरिज में प्रमोशन उसमें प्रॉमिस में आ रहे हैं तो फिर उसको हम उसी हिसाब से उसको उपाय बताएंगे। ठीक है। जी सर। अब सर जैसे और अब जैसे इस केस में इसका 7th कस्पल सबलॉर्ड मंगल बना था, है ना। तो मंगल जो है ना 1 6 शादी के जो निगेटिव नंबर है वो 6 नंबर दे रहा है। तो ये किसी लड़के का चार्ट है, तो अगर इससे हम कहेंगे कि तुम्हारी शादी में वैचारिक मतभेद रह सकता है, इससे अच्छा होगा कि तुम किसी ऐसे लड़की से शादी करो जो सेवा भाव रखती हो, या सेवा भाव ना रखती हो तो किसी न किसी सर्विस इंडस्ट्री में वो जॉब करती हो, या सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित उसका बिजनेस हो, है ना, या डॉक्टर हो सकती है वो, या लॉयर हो सकती है वो। ऐसी लड़की से शादी करो तो फिर 6 नंबर की जो एनर्जी है वो उसकी शादी में ऑलरेडी कंज्यूम होती रहेगी, तो फिर ये परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमको चार्ट को देखना है, प्रॉमिस देखना है, उसके बाद में दशा अंतरदशा में किस तरीके से ये काम कर रहा है हमको ये देखना है। सर डाइवोर्स तब तक नहीं होगा जब तक 6 12 नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, डिवोर्स तब तक नहीं होगा
अगर 12 नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर सिर्फ 6 नंबर है तो वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, आदमी इंसान अलग अलग रह सकता है। 6 8 है तो पीड़ा के साथ में वैचारिक मतभेद रहेंगे, हो सकता है गाली गलौज होती रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे, एक दूसरे से मतलब ही ना रखें। लेकिन जैसे ही 6 और 8 के साथ में 12 नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, या 6 के साथ में 12 नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके फिर तलाक होगा, नहीं तो तलाक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो तलाक के लिए परेशान है कि हमारी तलाक हो जाए, नहीं होती है। तो उनके कुंडली में 6 के साथ में 12 नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई हमसे ये क्वेरी है कि हमारा डाइवोर्स कब होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी किस दशा अंतरदशा में 6 12 नंबर आ रहे हैं सर, हाँ, इस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। अब जैसे इसी कुंडली को हम अगर हम उठा के देखते हैं, इस पे अगर हम डिवोर्स की बात करें, तो ये देखिए, इसमें जो है डिवोर्स की सिचुएशन बन ही नहीं रही है, क्योंकि इसमें जो है ना 6 के साथ में 12 नंबर का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं सो रहा है। यस इसमें सर। सब जगह 6 6 नंबर सिंगल सिंगल दिए हुए हैं। कहीं पे दिख रहा है 6 के साथ में 12? नहीं दिख रहा है। तो इस कुंडली में ये चाहे जितनी कोशिश करेगा, अगर डिवोर्स वाली सिचुएशन बनती है तो इसका डिवोर्स नहीं होगा। चाहे जितनी ये कोशिश कर लेगा, किसी न किसी तरीके से डिवोर्स नहीं होगा। वैचारिक मतभेद भले ही रहें, एक दूसरे से बात नहीं करें या अलग अलग रहें, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। सर ये जैसे शुक्र के उसमें 1 8 12 नंबर दिखा रहा है सर, एक है आठ बारह दिखा रहा है, लेकिन देखो, लेकिन। देखो जब भी किसी कुंडली में एक साथ नंबर लिखे होते हैं ना, 6 8 12, ओके वो सर। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब कहीं पे 8 लिखा हो, कहीं पे 6 लिखा हो, कहीं पे 12 लिखा हो, जी। तो फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। लाइन से जब 6 8 12 आता है ना, तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है। हाँ, वैसे शुक्र की दशा में अगर देखें, तो शुक्र की दशा में आप ये देखिए कि 6 8 छह 8 12 शो हो रहे हैं। पहली बात तो 6 के साथ में 8 12 नहीं आ रहा है, 8 12 अलग आ रहा है, 6 नंबर अलग आ रहा है। दूसरा, 5 9 11 स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं जो डिवोर्स को मना कर रहे हैं, यस सर। है ना। तो इस दशा में भी डिवोर्स नहीं होगा। ओके सर। जब भी और सर। 6 नंबर के साथ में एक लाइन में तीनों आते हैं ना, 6 8 12, तब डिवोर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर अलग यस अलग सर। आ रहे हैं, अलग अलग केस में अगर आ रहे हैं, तो उस समय डिवोर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर एक साथ नंबर आ रहे हैं, तब फिर डिवोर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां पर 6 नंबर अलग आ रहा है और 8 और 12 अलग से आ रहे हैं। अगर 6 के साथ में 8 12 अगर नंबर आ रहे होते, तो फिर ये डिवोर्स का कॉम्बिनेशन बनता। ओके सर। ठीक है, इस सर तरीके से नंबर को हमको ध्यान देना है। हम्म। जैसे सर अगर कोई किसी को तो डाइवोर्स चाहिए होता है और कोई ये चाहता है कि डाइवोर्स हो ही नहीं, तो सर कि और दशा ऐसी चल रही है जिसमें डाइवोर्स के नंबर दिखा रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये दशा निकल जाए तो उसको रिलीफ आ जाएगा, बिल्कुल। कि थोड़े दिन सेपरेट हो जाओ, या फिर किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े में ना पड़े, या हाँ, थोड़े दिन मतलब कि 12 नंबर। मान लीजिए किसी कोई दशा चल रही है, और उस दशा में शादी के निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद में आने वाली जो दशा है उसमें बहुत अच्छे नंबर दिख रहे हैं शादी वाले, यस सर। तो फिर उसको कहा जा सकता है कि आप इतने दिन किसी भी तरीके से आप मैनेज कर लीजिए, इसके बाद में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ओके सर। है ना। या जो नंबर वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे मान लीजिए 6 8 12 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर 6 8 12 की आप रेमेडी उसको दे दीजिए। 6 8 12 की केपी में क्या रेमेडी हो सकती है? 6 का मतलब ये हो गया कि आप किसी न किसी सेवा में जुड़ जाइए। आप जो है जो 6 नंबर होता है ये बीमारी वगैरह का भी होता है, 12 नंबर होता है ये हॉस्पिटल का होता है, 8 नंबर जो होता है वो पीड़ा का भी होता है। तो ऐसे लोगों से हम कहेंगे, जब तक ये दशा आपकी चल रही है, तब तक आप किसी पीड़ित बीमार व्यक्तियों को दवा बांटते रहिए, या किसी की सेवा में लग जाइए, या अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व कर लीजिए, या कहीं चले जाइए, दूर चले जाइए। इस समय को आप निकाल दीजिए, तो उसके बाद में जो आने वाला आपका समय है उसमें आपके शादी वाले नंबर अच्छे शो हो रहे हैं, तो आपकी शादी किसी तरीके से जो खराब हो गई है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आने वाले दशा में भी प्लेनेट अगर
खराब कंडीशन में शादी के निगेटिव नंबर्स दे रहे हैं, तब तो फिर उनको सेपरेट होना ही उनके लिए ज्यादा ठीक है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर कोई दूसरा टॉपिक करेंगे। जी सर। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम।